हेलो एवरीवन। आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यू आर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एसके सर। इसके पहले हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू कर चुके थे, जो पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि फ्लैमिंग रूल्स और कॉर्क रूल। उसके पहले मैंने मैग्नेट क्या होता है वो बताया, साउथ और नॉर्थ पोल कैसे आते हैं वो डिफाइन किया था। आज हम बात करेंगे रिमेनिंग टॉपिक्स जो हमारे यहाँ पे रह गए थे, और कल बात करेंगे, या आज अगर कंप्लीट हो जाता तो भी पीवाईक्यू शुरू कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो टॉपिक है फर्स्ट वाला, व्हाट इज सोलेनॉइड। सबसे पहले किसकी डिस्कस करेंगे, सोलेनॉइड है क्या। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि सोलेनॉइड एक तरीके से क्या है, टेम्पररी मैग्नेट है। क्या है? टेम्पररी मैग्नेट। दूसरी और थर्ड इंपॉर्टेंट बात करेंगे, इसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या है ये? तो व्हाट इज अ सोलेनॉइड। एक सिंपल कंडीशन में आप समझिए, क्या लेना है आपको, सॉफ्ट आयरन कोर। व्हाट वी हैव टू टेक, सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके ऊपर वाइंडिंग कर देनी है किसकी, कॉपर वायर। ठीक है, वाइंडिंग ऑफ कॉपर वायर। अब जैसे ही कॉपर वायर की हमने क्या कर दी, वाइंडिंग, क्या कर दी बेटा, वाइंडिंग। यहां पे हमें क्या कर देना है, फाइनली अटैच विद द बैटरी, अटैच विद द बैटरी। और ये पूरा अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाएगा, सोलेनॉइड। क्या कहलाएगा, सोलेनॉइड। अगर डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये अपना क्या हो गया, सॉफ्ट आयरन कोर हो गया। क्या हो गया, सॉफ्ट आयरन कोर। और इसके ऊपर हमने ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स किसके बने हुए हैं, कॉपर वाइंडिंग के। अब इसको हम कनेक्ट कर दें, किससे कनेक्ट कर देंगे बताओ इसको बेटा। इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे बेटा, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और बैटरी का मतलब यहां पर मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल। तो यहाँ पे कौन सा पोल है, मान लो साउथ पोल है, और यहाँ कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। सोलेनॉइड की खासियत होती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो जो इंपॉर्टेंट है, जहां जहां एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो हम बात करेंगे यहाँ पर। ये तो होगी हमारी कौन सी, बैटरी होगी। और ये क्या कहलाते हैं हमारे, कॉपर वाइंडिंग। और ये हमारा क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। क्या है डियर स्टूडेंट, सॉफ्ट आयरन कोर। अब देखो, अगर ये क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट, तो यहाँ हमें जो बातें समझनी है वो इंपॉर्टेंट है। पहले तो क्लियर होना चाहिए कि सोलेनॉइड की डेफिनेशन पूछे, टेम्पररी मैग्नेट की डेफिनेशन पूछे, या इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन पूछे, तो आपका इसका कंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए। अब डेफिनेशन वाइज पूछ ले, मान लीजिए इसने पूछ लिया सोलेनॉइड, क्या पूछ लिया बेटा, सोलेनॉइड। व्हाट इज सोलेनॉइड, आपको सीधा आंसर देना है, सर इट इज एन डिवाइस that consisting soft iron core and which is wounded by the copper wire and connected with the battery. This is called solenoid. अच्छा, पूछ लिया टेम्पररी मैग्नेट क्या होता है, तो आपको सीधा आंसर देना है, अ मैग्नेट दैट इज रन ऑन द बिहाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसके बिहाफ पे रहे इलेक्ट्रिसिटी। और अगर पूछ लिया इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, डेफिनेशन समझिए क्या लिखा है इधर, इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी जब तक है तब तक कैसे बिहेव कर रहा है वो, मैग्नेट की तरह, या मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, प्रोड्यूस। जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन क्या होगी बताओ, इट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट, it behave or it produce the magnetic field when electricity is pass। अरे आ गया समझ में, इसमें कोई डाउट है किसी को? अच्छा, इससे भी डिटेल क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे सोलेनॉइड की डिवाइस है जो बनी हुई है उसको अफेक्ट करेंगे। यहाँ कौन कौन से फैक्टर है, पहला फैक्टर तो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टन समझना, क्योंकि अब डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ सीबीएसई बहुत डिटेल में चली जाती है। आरबीएसई तो सीधा पूछ लेगी सोलेनोइड क्या, डायग्राम बना, इंस्ट्रूमेंट बनाते फटाफट, ठीक है, डिवाइस बनाते, लेकिन यहाँ दिमाग खराब कर देगा। नंबर ऑफ टर्न्स की बात चल जाएगी, उसके बाद किसकी बात चलेगी यहाँ पर, ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैप किसका हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर ओवरलैप हो गए तो क्या होगा। थर्ड फैक्टर आएगा करंट, क्या आ जाएगा बेटा, करंट। और फोर्थ फैक्टर की हम बात करेंगे जो है नेचर ऑफ मटेरियल। किसकी बात करेंगे बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल। अब मैं जो ऑरल यहाँ समझाऊंगा, जो चीज़ लिखनी पड़े वो मैं लिखूंगा भी सही, लेकिन यहाँ चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। नंबर ऑफ टर्न्स की अगर बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखना, जो मैं व्हाइट में लिख रहा हूँ वो यहाँ पे समझना। पहले फैक्टर की बात करूँ मैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा बी,
बी से शो कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड को, और वैसे ही 12th में आप जाएंगे तो यहाँ क्या बोला जाएगा, बी ही बोला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है इसको। और फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एफ। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। अगर मान लीजिए आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली क्या इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज। ये पहला फैक्टर है। और अगर डिक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली ये सब क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो डायरेक्टली रिलेशन है किसका, नंबर ऑफ टर्न्स का, किसके साथ, मैग्नेटिक। क्लियर, इसमें कोई डाउट किसी को। अच्छा, सेकंड फैक्टर की बात करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सेकंड फैक्टर की बात करें तो किसकी बात है, ओवरलैपिंग। अच्छा, मान लीजिए अपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, बढ़ाने के बाद क्या किया, पहले से एक नंबर ऑफ टर्न्स कॉपर बाइंडिंग के फॉर्म में या कॉपर वायर जो है वो चढ़ा हुआ, उसके ऊपर भी कॉपर वायर 3-4 चढ़ा दिया, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्या होगी। यहां पर आप ये सोच रहे हैं ओवरलैपिंग कर लें, लेकिन जैसे ही बेटा ओवरलैपिंग करेंगे, जहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था, वो नहीं होके क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा, और डिक्रीज होगा, क्यों होगा, ये क्वेश्चन पूछता ही है क्यों होता है, जबकि हमने रिलेशन क्या पढ़ा है, एन बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, पी बढ़ेगा, और कौन बढ़ेगा, एफ बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, यहां पर ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आ गया, और उसने कहा कि ऐसा क्या हो गया। आपको याद रखना, ओवरलैपिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाती है, हीटिंग इफेक्ट। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट, और जिसकी वजह से यहां पर कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने की जगह क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। अच्छा, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल, किसी भी मैग्नेट में उसका मैग्नेटिज्म हटाना है, या जो उसके पास प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, उसको हटाना, तो क्या कर दो, उसको हीट कर दो आप। बस यही यहाँ पे हालत हो गई। क्या हो गया, आपने वाइंडिंग बढ़ा दी है और ओवरलैप करवा दी, ओवरलैप करने की वजह से क्या हो गया, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, और यहाँ फ्रिक्शन की वजह से ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट हमारा क्या कर रहा है, रिवर्स इफेक्ट डाल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की जगह क्या हो गया, कम हो गया। थर्ड फैक्टर देखिए डियर स्टूडेंट, थर्ड फैक्टर क्या है, करंट की बात चल रही है। तो अगर करंट की बात करें तो करंट जैसे ही इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली बी भी इंक्रीज हो जाएगा, और एफ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, डिक्रीज हो जाएगा। यहां तो कोई डाउट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पहले ही कह रहा हूं मैं आपको। अगर सोलेनोइड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो ये आपको पता होना चाहिए। और आगे बात करें, फोर्थ नंबर, नेचर की बात कर लिए, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, सबसे ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो किसमें होता है, सॉफ्ट आयरन कोर। किसमें होता है, अगर मान लीजिए आपने सॉलिड आयरन कोर ले लिया, क्वेश्चन पूछता है, कंपेयर करता है कि एक सॉफ्ट आयरन कोर लेके बेटा और एक सॉलिड आयरन कोर है, तो किसमें ज्यादा होगा, तो सॉफ्ट में ही होगा। किसमें होगा, सॉफ्ट में। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी भी होती है वो साउथ से कहाँ जाती है, नॉर्थ की तरफ। साउथ से कहाँ जाती है, नॉर्थ, और बाहर कैसे आती है, नॉर्थ टू साउथ। यहाँ भी बाहर कैसे आएगी, नॉर्थ टू साउथ। बात समझ में आ गई, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोज लूप। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज लूप। ये आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्ट आयरन कोर ही सबसे बेस्ट है, किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए, जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हो सकता है वो क्वेश्चन चेंज करके बोल दे एल्यूमिनियम, क्या बोल दे, तो आप तो भी आंसर क्या लिखेंगे बताओ, किसका आंसर बताएंगे, एल्यूमिनियम का बताएंगे या आयरन का बताएंगे, कौन बेस्ट है, सॉफ्ट आयरन कोर। कौन बेस्ट है बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर। ये बात बहुत दिमाग में सेट कर लें। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द व्हाट, सोलेनॉइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड। तो आंसर क्या रहना चाहिए, जीरो, या क्या होता है, नेग्लिजिबल। क्या होता है बॉस, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ये क्लियर आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट होने चाहिए, नहीं तो बाद में पता चला यही नहीं आ रहा है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट थे रिलेटेड टू सोलेनॉइड वो हम कवर कर चुके हैं। अब सोलेनॉइड के बारे में तो कोई भी आपको डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए माइंड में। ठीक है, यहाँ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारा मैंने डिटेल डिस्कशन कर दिया। आगे देखते हैं, क्योंकि सीधी बात है, देखो सॉलिड आएगा तो सॉलिड क्या करेगा, अंदर तो प्रोड्यूस ही नहीं होने देगा, और जबकि आपको पहले ही पता है सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, बाहर नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि बाहर तो क्या होगा, कॉइल की वजह से हीटिंग इफेक्ट होगा, और हीटिंग इफेक्ट की वजह आउटर एटमॉस्फेयर में जो चार्जेस प्रेजेंट है, जिसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो इसके स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, अफेक्ट करेंगे। आ गया समझ में, यही खासियत होती है सोलेनॉइड की। नेक्स्ट अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करेंगे। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा फोर्स है, ठीक है, अगर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट पास हो रहा है, ये आपका कंडक्टर ले लिया, ए भी एक क्या है यहाँ पे, कंडक्टर है, क्या है बॉस, कंडक्टर। और साफ साफ बोल रहा हूँ, इसमें मैं कह रहा हूँ करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई। अरे करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई। और आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ कौन सा फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, क्या आंसर होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स में भी पूछे कि कौन सा फोर्स है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर,
अगर ऑप्शन में ये भी आए तो बिल्कुल सही है, क्या है, मैकेनिकल फोर्स। क्या बोल सकते हो आप, मैकेनिकल फोर्स भी यहाँ पे सही है। क्यों ऐसा होता है कि जहां पर भी आई होगा वहां ऑटोमेटिकली इंड्यूस कौन हो जाता है, पी हो जाता है। ऑटोमेटिकली कौन इंड्यूस हो जाता है बेटा, बी। ठीक है, बी कौन है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है भाई। अरे बी कौन है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा ऐसा क्या हुआ सर, तो आपको सीधा आंसर देना है कि कौन सा प्रोसेस है जो ये सारा काम करता है, तो कौन करता है, ईएमआई। कौन करता है, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है जो हम घर में बार बार यूज करते हैं, रिमोट दबाया, टीवी में चैनल क्या हो गया, चेंज। अरे टीवी में चैनल क्या हो गया, चेंज। क्या हुआ वहां पे, ईएमआई, क्योंकि हमने बिना टच किए हुए चैनल चेंज कर दिया भाई, क्योंकि वहां इंडक्शन हो गया। कौन सा प्रोसेस हो गया, इंडक्शन। ये सबसे बड़ी बात। और चीज़ें दिमाग में तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक आप घर पे जाके बैठ के रिवीजन नहीं करेंगे। एंड यू मस्ट बी रिवाइज द कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन। ये क्लियर, कोई डाउट है किसी को इसमें, तो सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा, तो मैकेनिकल फोर्स होगा, या कौन होगा यहाँ पर, मैग्नेटिक फोर्स। आप आंसर लिख सकते हैं। अच्छा और ज्यादा क्या डीप पूछ लेगा, आपको ये जरूर पूछ लेगा, ये लो स्ट्रेट कंडक्टर, यूं बोल देगा आपको, ये आई है, बताओ बी किस टाइप का आएगा इधर, तो आप राइट हैंड थंब रूल लगा दीजिए। अरे क्या लगा देंगे, राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे, तो आपको पता है यहाँ पे कैसी लाइन बना देंगे आप, सर्कुलर बनाएंगे। पर क्या आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप ऐसे रखोगे तो कैसा है बताओ, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन हो गया। अरे यस और नो, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपको। ये आ गया समझ में, इसमें कोई समस्या तो बताइए। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आते तो किस तरीके से अप्रोच करने पड़ते हैं वो ध्यान रखना है अपने को। अच्छा और क्या पूछ लेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा आपको, ये लो ये मैग्नेट है, साउथ और नॉर्थ पोल है, ड्रॉ करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अरे सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो उसे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको प्रॉपर्टी पता तो ड्रॉ कर सकते हो, नहीं पता तो नहीं ड्रॉ कर पाओगे। प्रॉपर्टी क्या पता है, अंदर कहाँ जाती है, साउथ से नॉर्थ, और बाहर कहाँ से कहाँ आती है, नॉर्थ टू साउथ। अरे क्लियर है क्या ये। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी मैंने कहा था शॉर्ट ट्रिक में याद रखे, जहां पत्नी है वहां कौन आ जाता है, पति। फिर आज किसका आजकल पत्नियों का साला, यस और नो, क्योंकि पत्नियां मानती नहीं है और पति की हालत बहुत ही खराब है जहां पर भी देखो ना। तो सॉलिड रीजन है बेटा, इसलिए शादी करने से पहले 10 बार सोचना कि क्यों करनी है और कैसे करनी है ना, तो लफड़े हो जाएंगे। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में साफ साफ बोल रहा है, एक बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की। और इसके साथ साथ कौन बोल रहा है, कोई बात, इसके साथ साथ कौन है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ कौन आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। या मैग्नेट है तो देखो इसका उल्टा कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेंगे बताओ, मैग्नेट है और मैग्नेट की वजह से कौन आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अरे कौन आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि ईएमआई का मतलब ही क्या है, जहाँ पति वहाँ कौन आ जाता है, पत्नी, और जहाँ पत्नी वहाँ कौन आना है, पति आना ही आना है। ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही आएगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही आएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ईएमआई। क्या बोलते हैं, ईएमआई। ठीक है, का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया है, अगर आ गया तो गलती से। देखिए बात करें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये तो है बेटा। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में ध्यान से देखेंगे, एक तो होता है आपका क्या है, लाइव वायर। क्या होता है बॉस, ठीक है, सबसे पहले शुरू यहीं से कर लेते अपन। अच्छा लाइव वायर कहाँ से कहाँ जाएगा बताइए, लाइव वायर आ गया ये, उसका कलर आप सभी को पता है क्या होता है, रेड। बहुत बढ़िया। एक और कौन सा वायर आता है बाहर से, ब्लैक आएगा बेटा। और ब्लैक कैसा होता है, न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर ये याद होना चाहिए भाई दिमाग में। और एक लास्ट आएगा, कौन सा आएगा, ग्रीन। और ग्रीन कैसा होता है, अर्थिंग को रेस्पॉन्स करता है। ठीक है, अब तीन यहाँ पे वायर आ गए हैं। अब तीनों वायर की हम बात चल रही है, तो यहाँ पे किस तरीके से बात करेंगे वो समझे एक बार। सबसे पहले कौन आएगा बताओ इधर, थोड़ा मजाक कम करें, मिड में रहे, देखो यहाँ पे बात समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले कौन आएगा इधर बताओ फटाफट, एक कह रहा है मेन स्विच, और कोई। देखो जितने भी हैं बिना पढ़े आओगे तो कुछ नहीं होगा, खाली बस देखेंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। बताओ बताओ फटाफट बताओ यार,
ठीक है, तो मेन यहाँ पे कौन आ जाएगा? और याद रखना ये मीटर की जो यूनिट रहेगी कमर्शियल क्या रहेगी? kWh। और ये लिखने की जरूरी है आपके ना। फिर मेन मीटर आने के बाद कौन आएगा? मेन स्विच। और इसके बाद कौन आएगा? बताओ फटाफट। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अरे कौन आ जाएगा भाई? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में क्या होंगे? बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे यहाँ पर? स्विचेस। और ये डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन को क्या करेंगे? शो करेंगे। और एप्लियांसेज 1, एप्लियांसेज 2, एप्लियांसेज 3 यहाँ से क्या करेंगे? कनेक्शन। अब क्वेश्चन क्या आएगा? ड्रॉ द डोमेस्टिक सर्किट। पहला सिंपल सा क्वेश्चन जो आरबीएससी बोर्ड में आ सकता है कि डोमेस्टिक सर्किट को ड्रॉ करो। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। ठीक है, तो सीधा मीनिंग पूछ लिया। मीनिंग का मतलब ये नहीं है कि काला नीला हरा, ऐसा नहीं बोलना है आपको। ठीक है, आपको बताना है कि मीनिंग क्या है। तो याद रखना, जो अगर सप्लाई बोले, मेन सप्लाई किस में आ रही है? लाइव वायर। अरे मेन सप्लाई किस में आ रही है? लाइव वायर। न्यूट्रल वायर क्या करता है? दोनों को बैलेंस करता है। किसको? अर्थ को। अच्छा, अर्थ क्या करता है? यहाँ एक्स्ट्रा अगर वोल्टेज सप्लाई आ रही है, या बोल सकते हैं हाई वोल्टेज आ रही है। क्या आ रही है? हाई वोल्टेज। तो उसको उसके जितने भी शॉक्स आएंगे, ठीक है, तो इस शॉक को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। क्या कर लेगा? ये एब्जॉर्ब। ये काम होता है इसका। या यूं बोल सकते हैं ये प्रोटेक्टिंग है। प्रोटेक्टिंग डिफरेंट डिफरेंट एप्लियांसेस दैट अप्लाइड इन होम। तो घर में हमारे एप्लियांसेस लगे, उन सबको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ये। अच्छा, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है ये प्रॉब्लम? कहाँ पे आती है? जब मान लीजिए सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई, और सप्लाई ज़्यादा होगी लेकिन डिमांड इतनी है नहीं, और डिमांड नहीं होगी तो क्या होगा? सारे एप्लियांसेस जल जाएंगे अगर इसका कनेक्शन नहीं होगा। अच्छा, घरों में कहाँ पे देखते हैं इसको आप? अगर आपने मेन स्विच इस तरीके से देखा होगा, ऐसे ऐसे भोंगरे लगे होते हैं आप। ये मेन जो है वो किसका है? अर्थिंग का। बड़ा सा जो ये, ठीक है। पहले से प्रोटेक्टिंग के लिए हर जगह जितने भी होते हैं 3 पिन प्लग आता है। इसलिए कहते हैं 2 वे को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। किसको यूज़ करना चाहिए? 3 वे को यूज़ करना चाहिए, ताकि थर्ड वाला क्या कर देगा? यहाँ पर अर्थिंग कर देगा, जिसकी वजह से आपके डिवाइस क्या हो जाएंगे? सेफ्टी। जैसे ये बोर्ड को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? अलग से 20 एम्पीयर के लिए यहाँ पे 3 पिन दिया हुआ है। बहुत सारे क्या करते हैं? स्टेबलाइजर लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, ऐसे करके मार्केटिंग करते हैं। तो उन्हें पता है ऑलरेडी, यहाँ के नॉलेज नहीं है। जिसको नॉलेज है उसको पता है पहले से प्रोटेक्टिंग डिवाइस काम कर रहा है कौन? अर्थिंग। तो वो आपकी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि क्यों ये कर रहे हैं, कैसे करना है इसको। ये तो ये एसी लगा दिया, ये लगा दो यहाँ पर, वो तो कहेगा ही कहेगा, सीधी बात है, उसको तो पता है, क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्ट है। ये 3 पिन से नहीं है, डायरेक्ट वायर कनेक्ट हुआ है। अब इसको लगाने की जरूरत है स्टेबलाइजर। कहाँ लगाना है, क्यों लगाना, वो भी पता नहीं पड़ता, बस लगा दिया। उसने कहा लगा दिया, इसने कहा लगा दिया, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये क्लियर हो गया सभी को? अब क्या क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, और क्या इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो बात करते हैं। देखो, अगर ये लाइव वायर की बात चल रही है, न्यूट्रल वायर की बात चल रही है, ग्रीन वायर की बात चल रही है, यहाँ एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बताओ कि जो लाइव वायर है, क्या क्वेश्चन आ सकता है भाई जो लाइव वायर है उसका कलर क्या है, या ये वाला कलर है वो किस वायर को शो करता है। फिर ये पूछ लेगा ग्रीन वायर किसको शो करता है, ठीक है, ब्लैक वायर किसको शो करता है। ये आपको दिमाग में होना चाहिए, बराबर। ये क्लियर होना चाहिए आपके अंदर कि ग्रीन वायर अर्थ से कनेक्टेड है, तो अर्थ क्या के लिए थी? ग्रीन कलर क्या लेते हैं? ग्रीन। ऐसे याद रखो, ठीक है। और बात करें ब्लैक, जहां ब्लैक होगा वहां पे क्या होगा? दिखेगा ही नहीं, तब मामला क्या होगा? न्यूट्रल। अरे यस और नो। और जहां लाल हो जाएगी तो पता चल ही जाएगा, यस और नो, कुछ तो हुआ है। यस और नो, अरे बात समझ में आ गई क्या बेटा? तो यही ये बात तरीके याद रखोगे तो पता पड़ जाएगा आपको, कुछ तो हुआ है भाई। नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग क्या होती है। शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग, थोड़ा समझे। शॉर्ट सर्किट की बात करें, देखो शॉर्ट और सर्किट दोनों समझे यहाँ पे क्या मीनिंग है इसका। जब भी हमारा कौन सा वायर, लाइव वायर, किसके साथ कांटेक्ट में आ जाए? न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है। जब भी इनका कनेक्शन हो जाएगा या बोले यहाँ पर कांटेक्ट होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक स्पार्क। अरे क्या हो जाएगा भाई? और ये इलेक्ट्रिक स्पार्क किसकी वजह से होता है? कि इन दोनों की वजह से कौन सा इफेक्ट आ जाता है? हीटिंग इफेक्ट। ये छोटे मोटे क्वेश्चन इतने इंटरनल पूछ लेता है, बच्चा समझता है सर ये तो क्या पूछेगा, ये पूछेगा कि व्हाई द शॉर्ट सर्किट हैपन व्हेन द लाइव वायर इज कमिंग इन द कांटेक्ट विद द न्यूट्रल वायर। अब आपने सोचा ही नहीं यार, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, सीधा आंसर देना है क्या? हीटिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो ये दिमाग में आपके सेट हो जाना चाहिए। हम बात किसकी कर रहे हैं? लाइव वायर किसके कांटेक्ट में आ जाए? न्यूट्रल वायर के। अब आरबीएससी का क्वेश्चन बता देता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट सर्किटिंग। सीधा ही आंसर है कि लाल किसके कांटेक्ट में आ जाए? काले के। यस और नो? तो ब्लैक रेड के कांटेक्ट में आ गया तो 100% क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा भाई।
अरे क्या हो जाएगा भाई, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? ठीक है, याद रखना भाई, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सभी को। अच्छा, ओवरलोडिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ओवरलोडिंग। मान लीजिए यहाँ पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए, एक डिमांड जो है, डिमांड क्या हो गई है? हाई। अरे डिमांड क्या हो गई है? हाई। लेकिन सप्लाई जो है, अच्छा सप्लाई किसकी? करीना कपूर की क्या? वोल्टेज की भाई। ठीक है, वोल्टेज से ही यहाँ पे सारे काम होंगे। यहाँ पर भी वोल्टेज की बात करते हैं, वोल्टेज की वजह से क्या पैदा हो जाता है? करंट। और सप्लाई क्या है? लो है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए 220 वोल्ट सप्लाई है और घर में डिमांड कितनी हो गई है भाई? 290 वोल्ट मान लीजिए। डिमांड कितनी होगी? 290। भाई डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? 220 वोल्ट तो बहुत कम है, तो सप्लाई क्या है? कम है। और जब ऐसा कंडीशन आएगा कि सप्लाई कम हो गई और डिमांड ज़्यादा हो गई, तो ओवरलोडिंग की वजह से हमारी जो एमसीबी है, मिनी सर्किट ब्रेकिंग, वो क्या हो जाएगी? डाउन। यस और नो? अरे यस और नो? बस यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि कौन क्या कॉन्सेप्ट लेकर समझ रहा है। तो जब भी यहाँ पे क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से, तो डेफिनेटली कौन सा कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा? ओवरलोडिंग। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या तो बताओ। तो सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट थे, इसमें काला कभी क्या हो जाता है? लाल के साथ इकट्ठा हो जाता है, और डिमांड कभी क्या हो जाती है? ज़्यादा किससे? सप्लाई से। ये दोनों कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अच्छा, इस पे जो सीबीएसई क्वेश्चन बनाती है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं बनाएगी। ये बोलेगी कि अगर मान लीजिए कहीं किसी घर में हीटिंग इफेक्ट हो गया, क्या हो गया भाई? हीटिंग इफेक्ट। तो व्हाट टू डू? बाय अप्लाइंग वाटर हम उसको क्या करें? स्टॉप करें, या क्या कर सकते हैं इसमें? अब क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उसके उसके तरीके ऐसे कि आपका दिमाग चलना चाहिए। राइट आंसर बिल्कुल फायर एक्सटिंग्विशर ही करना पड़ेगा, क्योंकि पानी से तो ये बिल्कुल बुझेगी नहीं, क्योंकि जैसे ही पानी डालोगे तो आपको परमात्मा की तुरंत प्राप्ति होगी। यस और नो बेटा? ये चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए बेटा, क्योंकि यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर क्या करेगी? ऑक्सीजन की जो सप्लाई उसका कट ऑफ कर देगी बेटा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछती है बेटा। अब आरबीएससी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछी, क्योंकि पहले उनको ही नहीं पता है फायर एक्सटिंग्विशर चालू कैसे होता है। यस और नो? पहले तो चालू करेंगे फिर बात करेंगे। अब यहाँ एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एमसीबी एंड वेयर इट इज यूज एक्सटेंसिवली? कहाँ पे यूज होता है? तो होम अप्लायंसेज में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, लेकिन बहुत हैवी पड़ जाते हैं सीबीएसई। ठीक है, आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट? आरबीएसई का। और सीबीएसई में ध्यान रखें, थोड़ा सा बहुत डिटेलिंग चला गया तो और भी ज़्यादा डिटेलिंग चला जाएगा। बोलेगा मान लो एक घर में वोल्टेज कितनी आ रही है? 1020 वोल्ट बराबर, और डिमांड कितनी है? 1011 वोल्ट। तो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो समझना ध्यान से। शॉर्ट सर्किट होगा या नहीं होगा, पहले ये पूछ लेगा। फिर बोलेगा होम बी है, वहाँ पे कितना है? 220 आ रही है, डिमांड कितनी है? 440 है। ठीक है, कहाँ पे ओवरलोडिंग होगी? तो कॉन्सेप्ट है तो आंसर दे सकते हैं। बाकी ऐसा क्वेश्चन का बहुत रेयर केस में देखा है, पुराने पेपर तो बात समझ में आता है, नए पेपर तो ये पूछता है कि अप्लाइड अप्रोच कितनी है आपकी, आपका आईक्यू लेवल कैसा है और किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। बस चलिए, ये क्लियर हो गया सभी को। चलो न्यूमेरिकल नंबर 1 लिखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 प्रोसीड करें फटाफट। मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, आप लोग फटाफट सॉल्व करके बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 1, एन इलेक्ट्रिक ओवन, एक ही मिनट का टाइम मिलेगा, बातें करनी है तो बातें कर सकते हो। एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग, power rating in a domestic electric circuit, in a domestic electric circuit, domestic electric circuit, 220 volt, 220 volt, that has a current rating, that has a current rating, that has a current rating of 5 ampere, of 5 ampere. What result do you expect? What do you, what result do you expect? Explain. ठीक है, 1 मिनट है, बताइए फटाफट आंसर इसका।
लास्ट 40 मिनट्स फटाफट करें, 40 मिनट्स है आपके पास, अरे 40 सेकेंड्स पर, 40 मिनट्स कहाँ कह रहा हूँ। थर्टी 35 सेकेंड। तो भी सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे पावर रेटिंग पे, आपको समझना होगा कि क्या कहना चाहता है, उसकी डिमांड क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये तो ठीक है, मैंने एक्सप्लेन में बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए, क्योंकि यहाँ तो 4 क्वेश्चन लिखे हैं। तो ये भी पूछ रहा है कि क्या होगा, क्या है, किस कॉन्सेप्ट की बात चल रही है, ये आपको एक्सप्लेन करना है ना। लास्ट 20 सेकेंड। देखिए सॉल्यूशन करते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। पावर दे रखी है हमें 2 किलो वॉट। यहाँ देखिए पावर को अगर चेंज करें तो 1 किलो वॉट किस में चेंज हो जाएगा, वॉट, तो 2000 हो जाएगा। और हमें वोल्टेज कितना दे रखा है, 220 दे रखा है। तो हमारा फॉर्मूला होता है पी इजिकल टू क्या होता है, वी आई। आई इजिकल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी बाई वी। और 2000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ये कैंसिल होगा कितनी बार, 100 बाई क्या हो जाएगा, 11। इसको भी सॉल्व करो, अप्रोक्स इतनी बार जाना चाहिए। हाँ तो 9 एम्पियर अप्रोक्स आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, 9 एम्पियर। अब सवाल ये पूछा कि भाई रेटिंग तो कितनी है, 5 एम्पियर है। सीधी सी बात है, आपको आंसर देना पड़ेगा कि जब 9 एम्पियर फ्लो होगा, जबकि रेटिंग कितनी है, 5 एम्पियर है, तो सीधी बात है ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ सीधा सा कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा, हमारा जो फ्यूज़ है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा पहले तो। और मेल्ट होके क्या हो जाएगा, सप्लाई क्या हो जाएगी, कट ऑफ। अरे सप्लाई क्या हो जाएगी, कट ऑफ। और कट ऑफ सप्लाई होगी तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट। क्या करेगा, प्रोटेक्ट द होम एप्लियंसेस। यही हमें एक्सप्लेन करना था यहाँ पर कि क्या चीज़ें बोली जा रही है और क्या चीज़ें आप समझ रहे हो ना। क्वेश्चन सीबीएसई कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलेगी, सीधा बोलेगी ये आपको समझ में आना चाहिए। रेटिंग का मतलब क्या होता है, हमारे पास ऑलरेडी घर में इतना करंट है और एक्स्ट्रा आ गया ये 9, और 9 एम्पियर आते ही सीधी बात है अपना काम कौन शुरू कर देगा, फ्यूज़। और करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सारे होम घर के अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी थी, शॉर्ट ओवरलोडिंग फॉलोडिंग नहीं होगी यहाँ पे, सीधी बात है। ठीक है, पहले ही पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। और मैंने पहले ही कहा कि सीबीएसई कभी भी क्वेश्चन बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट नहीं देगी, घुमाएगी, अपने को समझाएगी कि भाई तू क्या जानता है और किस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हो। बेटा मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कोशिश करें ऐस चांद के करें, काफ़ी हद तक आपका माइंड ब्रॉड हो जाएगा। आपको एहसास हो जाएगा कि इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता साइंस में, चाहे वो मैथ्स का बेसिक लेके बैठा हो, क्योंकि साइंस में कोई बेसिक स्टैंडर्ड है नहीं, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या तो बताओ, ये क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, अब करते हैं पी वाई क्यूज़। लेट्स सी पी वाई क्यूज़ क्या क्या हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, वो हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो 2013 का जो पेपर हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था आरबीएसई बोर्ड की तरफ से, फिर सीबीएसई की भी क्वेश्चन ले लेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन 1 देखते जाएं, कोई क्वेश्चन दिया हो तो देखते हैं यहाँ। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एंड अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो अराउंड आपको पता ही, मैंने पहले ही बताया है, नेग्लिजिबल या जीरो की बात करें, लेकिन अंदर रहेगा तो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और डायग्राम बनाना आना चाहिए। एक सॉफ्ट आयरन कोर हमने बनाई थी अभी वीडियो में, ठीक है, बोर्ड में बनाया था कि नहीं बनाया था मैंने, उसके ऊपर वाइंडिंग अप करनी है और फिर क्या कर देना उसको बैटरी से कनेक्ट। यही इसका परफेक्ट डायग्राम हो गया। वाई इज द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर मेड ऑफ एलॉइज इन स्टीड ऑफ प्योर मेटल। तो ये बिल्कुल सीधा सिंपल सा आंसर है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये तो उसका हो गया। देखिए एक बार सेक्शन बी में देख लेते हैं। सेक्शन सी में देखें,
देखो ये क्वेश्चन वैसे हमारा डिलीट हो गया है ये। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, हाउ द पावर ऑफ द कमर्शियल मोटर कैन बी इंक्रीज। ये है नहीं अपना, ठीक है अब तो मुश्किल है कि आरबीएससी दे दे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास है 2080 का 18 का सप्लीमेंट्री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन पेपर में, अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो याद रखना, कौन सा क्वेश्चन था फर्स्ट। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म अराउंड अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में कैसे बनाएंगे वो पता है ना आपको। एस से तो क्या होगी एंटर, और एन से क्या होगी बाहर। बना पाएंगे नहीं कि नहीं बना पाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट का है कि नहीं। अच्छा सीबीएसई में ये भी क्वेश्चन मैं पूछा था, वो मैं बताना भूल गया। उसमें ये पूछा था कि भाई ह्यूमन बॉडी के कौन से दो ऐसे पार्ट हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करते हैं या मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ह्यूमन हार्ट और ब्रेन, वेरी गुड राइट आंसर। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे से याद रखना कि ह्यूमन हार्ट और ब्रेन ही ऐसे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होते हैं। समझ में आई बात। इसलिए पहले भी कहा जाता है कि जहाँ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया है वहाँ पर जिसका हार्ट का ऑलरेडी ऑपरेशन हो गया तो वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। आपके ऑलरेडी अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी वर्सेटाइल या थोड़ा ब्रॉड माइंड से आप सोचें, तो क्वेश्चन कैसे भी छापेगा वो, लेकिन है तो रिलेशन किसका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इसका। 2017 में मेन जो एग्जाम हुआ था आरबीएससी का, उसका पेपर देख लेते हैं क्या इसमें कोई क्वेश्चन आया या नहीं आया, क्योंकि लास्ट है, बाकी कल करेंगे ना। राइट टू डिसएडवांटेज आइसोटॉप्स, नेम ऑफ पैरासाइट कॉज, लिस्ट डिस्टेंस डिस्टिंग विजन। अब देखो ये ऐसे बता रहा है इक्विवेलेंट, क्या बताएगा बच्चा ये। ऐसे देखते ही कह देगा 3 4 5 6 यू करके, 1 मार्क्स दे दिया उसका। Why are in the household electric circuit the electrical appliances instrument connected in parallel combination? अच्छा बताइए, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों कनेक्ट होते हैं बताइए। वोल्टेज ज्यादा आ जाएगा। अगर पैरेलल में हुआ तो हर एक यहाँ हम इसलिए क्यों करते, देखो देखो डिफरेंट स्विचेस फॉर डिफरेंट होम एप्लियंसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेस, एक तो ये तो पहला रीजन हो गया बेसिक कि भाई हमारे पास अलग अलग जो एप्लियंसेस उसके अलग अलग स्विच चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या हो गया कि जैसे ही पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं, किसमें कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो हमें क्या मिल जाती है, वोल्टेज इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस सर्किट। वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होगी, सबसे बड़ा फायदा। और दूसरा अगर थर्ड पॉइंट बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि आपको पहले ही बताया था जब पढ़ाया था तब, करंट क्या रहता है यहाँ पर डिफरेंट, और वोल्टेज क्या रहती है कांस्टेंट, किसमें पैरेलल कनेक्शन। अरे आ गया समझ में, क्लियर है। तो तीनों अगर फैक्टर लिखेंगे तब जाके वो, क्योंकि 2 नंबर का है वो, सेक्शन बी में है। ऐसा नहीं कि एक लिख के आगे वो चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन अच्छा था मैं कहूँगा, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन था ये। देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन हो तो।
देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला ऑलरेडी डिलीट है, उसकी तो बात नहीं करेंगे हम। राइट डाउन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बार मैग्नेट। तो पहला था आप इंपॉर्टेंटली लिख दें कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर, बिकॉज एक सिंगल पॉइंट पे टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका भी रीजन है, एक मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा क्या रह जाएगा, ये एंटर कहाँ से होती है, साउथ, और बाहर कहाँ होती है, और आउटसाइड कैसे होता है, नॉर्थ टू साउथ। इनसाइड द मैग्नेट तो आपको पता है कि साउथ टू नॉर्थ है, लेकिन आउटसाइड क्या होगा, और पास पास होगी तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और दूर दूर होगा तो वीक मैग्नेटिक फील्ड। और गैप सेम होगा तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और गैप सेम नहीं होगा तो। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। यहाँ तक कोई समस्या तो बताइए। ठीक है भाई, अगर आगे देखें। देख लेते हैं, अब है तो थोड़ा टाइम। 2016 का मेन पेपर है आरबीएससी का। ठीक है, इसमें देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं। The magnetic field in a given region is uniform. Draw the diagram to represent it. तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है और गैप क्या रखना है आपको, सेम। तो वो स्केल से कर ही सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि चीज समझ में ही नहीं आया। उसने भले नहीं बोला, वो समझाने की कोशिश करें, आप उसको समझ में आएगी। A current through a horizontal power line flows east to west direction. What is the direction of magnetic field at a point directly below it? बताइए। देखो यार, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसी बातें कर रहे हैं आप, तो क्या होगा। सीधा सा है, आपको डायरेक्शन पता नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है, देखो भाई दिमाग लगाओ। ये हमारा क्या है भाई, ईस्ट, और ये हमारा क्या है, वेस्ट। तो ईस्ट टू कहाँ जा रहे हैं, वेस्ट। अरे करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। अरे हाँ या ना। अब बताना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो राइट हैंड थंब रूल लगा लो आप। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ये लगा दिया आपने, ये कहाँ जा रहा है, इस तरफ। ठीक है, समझ में आ गया क्या। इसको कंडक्टर को पकड़े। अरे भाई आपका ये है बराबर, तो यहाँ शुरू किया, शुरू तो यहीं से होगा। साउथ जाएगा ना, क्या है, पीछे से जा रहे हैं हम, आगे की बात नहीं आगे की बात नहीं, पीछे देखो, रिलैक्स। बैक साइड पूछा है तो साउथ टू नॉर्थ, और फ्रंट में देखेंगे तो नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, क्या पूछा है, करंट इज फ्लोइंग हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है, हॉरिजॉन्टल ले ली हमने, वेस्ट टू। और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो हमने देखा था। यहाँ पे समझने वाली बात है, जो कि इन्होंने जो कहा है ना, लेनिस, देखो हमारी अर्थ पहले कहाँ से मूव करती थी, वेस्ट टू ईस्ट। तब हमारा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का कहाँ से था, नॉर्थ टू साउथ। और अभी फिलहाल इसने करंट किसको बोला, ईस्ट टू वेस्ट बोल दिया, उल्टा बोला है। तो डायरेक्शन कहाँ से चली जाएगी, साउथ टू नॉर्थ चली जाएगी। कोई बात नहीं, ये लास्ट है पेपर है ना। देखते हैं बेटा। Define alternating current and explain working of the device which produce it. Draw the label diagram. Describe the change in direction of current. Already ये हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। भाई अल्टरनेटिंग करंट क्या है, अ टाइप ऑफ करंट दैट फ्लक्चुएट और चेंज द डायरेक्शन पीरियडिकली। डायरेक्ट करंट दैट फ्लो डायरेक्टली, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन। अब तो मुश्किल है भाई।
नहीं, असंभव। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। थैंक यू।